जी हाँ, नमस्कार जातियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्या सर आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, जो एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, इन एग्जामिनेशंस के लिए जो प्रीवियस की क्लासेस के साथ में हम लोग आपका जो एनालिसिस है एग्जाम का, जो करंट में आपके एग्जाम हो रहे हैं, उनके साथ में। तो ये स्टूडेंट्स द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है, इनको हम लोग आपका देख रहे हैं कि कौन-कौन से शिफ्ट में कौन-कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज हम लोग आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ में आपके सामने उपस्थित है। चलिए देखते हैं कैसे क्या एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या तैयारी करनी है। यहाँ पर आपका पहला आपका है कि 2022 में आपका त्रिपुरा में राज्यसभा सदस्य कौन चुने गए हैं। तो त्रिपुरा में 2022 में राज्यसभा सदस्य के रूप में देखा जाएगा तो ये कौन थे, विप्लव कुमार देव। ठीक है, त्रिपुरा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आपके विप्लव कुमार देव। ठीक है, यहाँ पर आपके इनको राज्यसभा सदस्य चुना गया कहाँ, त्रिपुरा में, और इनकी नियुक्ति कब हुई, 22 सितंबर 2022 को। करंट से क्वेश्चन हो गया है आपका, एक करंट का क्वेश्चन है। अगला आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, आपसे शास्त्रीय नृत्य नॉर्मल पूछ लिया गया, किस्मत की बात थी। यहाँ पे कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम भी केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिशा का ओडिसी है, मणिपुरी का, कथक उत्तर प्रदेश का, सत्रिय असम का। तो उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य से पूछेंगे कौन सा, आपका कथक है, कथक। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये था कि बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है। तो बैडमिंटन में आपका 21 पॉइंट का गेम होता है। 21 पॉइंट में से आपका जो भी अपोनेंट पहले आप जो भी कैंडिडेट पहले 21 पॉइंट बना लेता है वो आपका जीत जाता है, और आपका इसी का मार्जिन से आप हराते हो कैंडिडेट को। तो 21 पॉइंट का गेम होता है। ये अच्छा क्वेश्चन आपका एग्जाम में। तो यहाँ पर आपका अगर 20-20 से आपका दोनों पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर आपका टाई हो जाएगा गेम। और टेबल टेनिस कितने पॉइंट का होता है, 11 पॉइंट का, और वॉलीबॉल कितने पॉइंट का होता है, 25 पॉइंट का। तो याद रखिएगा, वॉलीबॉल 25 पॉइंट का, टेबल टेनिस 11 पॉइंट का है, और बैडमिंटन कितने पॉइंट का, 21 पॉइंट का। अगला देखिएगा, 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता। तो 2011 की जिस सेंसस थी उसमें सबसे अधिक महिला साक्षरता की बात करते हैं, कहाँ पर होती है, आपके केरल राज्य में। 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता लिटरेसी कहाँ पर है, केरल राज्य में है। और लक्षद्वीप आपका सेकंड, आपका लक्षद्वीप हैड द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट है। अगर फीमेल में बात करते हैं तो लक्षद्वीप आपकी जो फीमेल के मामले में 92.28% के साथ में लक्षद्वीप महिला साक्षरता के मामले में दूसरा सबसे बड़ा था। केरल आपका 93.91 के साथ में सबसे बड़ा था। अगर पूछे कि मेल लिटरेसी में सबसे बड़ा आपका कौन सा था, आपका लक्षद्वीप था। और ओवरऑल केरल आपका क्या है, सबसे बड़ा आपका लिटरेसी में 74.04% के साथ में। अगर बात करते हैं आपके सबसे लिटरेसी में महिला साक्षरता के मामले में सबसे नीचे आपका कौन सा, आपका बिहार राज्य है। ठीक है, जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को उनमें से बिहार सबसे नीचे है। अगला देखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल आपके कैसा इक्वेशंस दी थी, 4 इक्वेशंस, उनमें से आपसे पूछा गया था रेडॉक्स अभिक्रिया किसका आपका एग्जांपल। देखो रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड अपचयन ये दोनों आपके प्रोसीजर एक साथ होंगे, वो क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, यहाँ पे H2SO4 प्लस C का आपका मिलाकर CO2 प्लस SO2 प्लस H2O ये आपका रिजल्टेंट में मिलता है, और यहाँ पर आपकी ये जो आपकी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन था कि बीबी बालकृष्ण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बीबी बालकृष्ण थे, ठीक है, इनकी बीबी बालकृष्ण की बात कर रही, तो ये समझ पूछा जा रहा है कौन सा वाद्य यंत्र संबंधित है, मतलब कौन सा संगीत के। जैसे आपसे पूछा था ना कि तबले के लिए जाकिर हुसैन फेमस हो जाते हैं, ठीक है, शहनाई के लिए आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फेमस हो जाते हैं। वैसे बीबी बालकृष्ण का पूछा जा रहा है, एक कर्नाटक संगीतकार है और मैसूर परंपरा से संबंधित किससे है, वीणा बजाते हैं। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन है कर्नाटक संगीतकार। कर्नाटक संगीत को देखा जाए तो भारत में दो ही संगीत की प्रणाली होती है, एक आपकी जो हिंदुस्तानी संगीत और एक आपका कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत आपका दक्षिण भारत का आपका जितने भी संगीत होते हैं कर्नाटक संगीत में आते हैं, शास्त्रीय संगीत में, और ऊपर आपका हिंदुस्तानी संगीत होता है। तो कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत को मिलाकर एक बुक लिखी गई थी आपकी संगीत रत्नाकर, वो आपके लास्ट ईयर बहुत ज्यादा पूछी गई है। संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखी गई थी, सारंग देव के द्वारा लिखी गई थी 13वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें 7 चैप्टर थे, पिछली बार चैप्टर तक पूछे गए थे, 7 चैप्टर थे, और इन 7 चैप्टर के बेस पर इस बुक को आपका सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सप्ताध्यायी के नाम से। अगर बात होती है किसकी, अष्टाध्यायी की, तो अष्टाध्यायी किसकी किताब है, ये आपके पाणिनि की किताब है। ठीक है, जो व्याकरणाचार्य थे कौन, आपके पाणिनि, उनकी आपकी किताब कौन सी थी, अष्टाध्यायी थी। तो याद रखिएगा, सप्ताध्यायी आपकी संगीत रत्नाकर को है, सारंगदेव रचित, और आपकी अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि की किताब है। यहाँ पर बीडी बालकृष्ण किससे है, वीणा बजाने से संबंधित है। यहाँ पर आपका यमनी कृष्णमूर्ति ऑप्शन में दी है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। और यहाँ पर आपका इनको 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में संबंधित पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन था यहाँ पर
और पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के अंतर को क्या बोलते हैं? तो ये आपका कहलाता है रोलिंग प्लान कहलाता है। ठीक है, रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना। पांचवी और छठी जो पंचवर्षीय योजना थी इसके बीच में आपकी गैपिंग ली गई थी, इसको आपको नाम दिया गया था रोलिंग प्लान। 1978 से 80 के बीच में आपका रोलिंग प्लान था, ये 5 ईयर के लिए लागू किया गया था, लेकिन आपके इसके 2 ही ईयर के बाद समाप्त कर दिया गया था। पहला प्लान 1951 से 56 के बीच में होता है। ठीक है, जो आपका 1951-56 हेराल्ड डॉवर मॉडल पर आधारित होता है। उसके बाद में सेकंड प्लान 56 से 61 के बीच में होता है आपका, जो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित होता है। थर्ड प्लान 61 से 66 के बीच में होता है, और इसी के बीच में क्या होता है, 66 के बाद में आपका योजना अवकाश लिया था, प्लान हॉलीडे। तो अगर पूछे योजना अवकाश कब होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में होगा आपका। ये क्या होता है आपका योजना अवकाश। ठीक है, इस योजना अवकाश को याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में। फिर इसका फोर्थ प्लान आएगा 1969 से 74, फिफ्थ प्लान 74 टू 78। इसी ड्यूरेशन में क्या हुई थी, आपकी इमरजेंसी लगी थी, देश में आपातकाल लगा था, जिसके बाद आई मोरारजी देसाई की सरकार, उसने 78 से 80 के बीच में क्या लिया आपका रोलिंग प्लान लेकर आए, 5 वर्ष की अनवरत योजना। उसके बाद छठा, सातवां, आठवां चला, 90 से 92 के बीच में, 7वें के बाद 7वें और 8वें के बीच में आपके एनुअल प्लान लेकर आया। वार्षिक प्लान लाए गए थे 2, क्योंकि उस समय देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब थी। तो 1990 से 92 के बीच में आपका एनुअल प्लान भी आता है। फिर 8, 9, 10 आपके करते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना तक आपका काम चलता है। बाद में इसको खत्म करके आपको योजना को नीति आयोग बना दिया जाता है। अगला, खाने की शुरुआत मुख के किस भाग से होती है? अब मतलब शरीर में किस होता है, मुख किसमें खुलता है? तो इसको बोलते हैं मुख गुहा बोलते हैं। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन किससे आ गया, बायो से आ गया। मुख गुहा यानी आपकी जो आपके एलिमेंट्री कैनाल का भाग है, इसको बैकवल कैविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका मुख गुहा जो है, यहाँ से क्या होती है, आपके मुख की शुरुआत होती है। तो वोकल कैविटी में मुख्य रूप से दांत, जीभ और लार ग्रंथियां सहित पाचन का आपका प्राथमिक अंग होता है। आनाल की बात करते हैं तो मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, आंत, और आपका ये भाग है किसके, आहार नाल के बात है। लार ग्रंथियों की बात करते हैं, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। अगर इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। बाकी ये एलिमेंट्री कैनाल आपका पढ़ने के लिए बहुत कुछ इसमें। इनमें से हमारी आपकी जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो आपका सबसे बड़ा भाग होती है किसका, आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का। अगला देखिएगा, प्राणन दैहिक स्वतंत्रता, ये आपका आर्टिकल 21 आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन इसके हमारे पहले की शिफ्ट में आया था। पहले की शिफ्ट में क्वेश्चन था कि जो आपकी आपातकाल के समय राष्ट्रपति किस अनुच्छेद को रद्द नहीं कर सकता, तो आपका आर्टिकल 21 था। आपातकाल के समय राष्ट्रपति आर्टिकल 21 को रद्द नहीं कर सकता, और यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि आर्टिकल 21 जो है, ये आर्टिकल 21 किसके आपसे संबंधित है? तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संबंधित है, इसमें जीवन जीने का अधिकार बोलते हैं। आर्टिकल 21 का एक है तो आपको शिक्षा का अधिकार संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से क्रिमिनल केस कौन सा नहीं है? आपराधिक मामले, ऐसे मामले जो जिसमें दोषी के लिए दंड की मांग की गई हो, मामले समाज में कल्याण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जिनमें से आपको चोरी, हत्या, बलात्कार, अपहरण आदि मामले शामिल होते हैं। ठीक है, ये आपके आपराधिक मामले होते हैं। और सिविल केस कौन सा होता है? देखो, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर हम आपके आपराधिक मामले और सिविल केस दो आपके पढ़ रहे हैं। तो सिविल केस जो होगा, किसी संपत्ति से संबंधित होगा, या अधिकारों से संबंधित, या सिविल वाद होगा, तो आपका सिविल केस में आ जाएगा। और जो किसी भी अपराध से संबंधित होंगे, कोई भी हत्या, कोई भी आपकी लूट, या किसी प्रकार से ऐसा कोई आपका होगा, तो आपराधिक मामले में आता है। दीवानी वाद वो होंगे जिनमें किसी निजी या सार्वजनिक अधिकार को लेकर 2 या 2 से व्यक्तियों के बीच में क्या होता है, विवाद होता है, वो दीवानी का मुकदमा होता है। दीवानी की अगर बात करते हैं, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, घरों में लड़ाइयां हो गई परिवारों के बीच में फाइनेंशियल केसेस में, संपत्ति बंटवारे के लिए, वो आपके दीवानी वाद में आ जाते हैं। अगला देखिएगा, सिविल सेवा में पहले शामिल होने पहले भारतीय पूछा गया था, कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1863 में सबसे पहले, ये आपका लास्ट ईयर का एसएससी जीडी का भी क्वेश्चन है। लास्ट ईयर एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सिविल सेवा में पहले चुनने वाले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। अगला देखो क्वेश्चन कैसे पूछ लिया गया, शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आता है? तो शिवरात्रि जो आपकी इस बार आपके 18 फरवरी को पड़ रही है, तो यहाँ पर आपसे शिवरात्रि का पूछा गया है। तो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को क्या बनाते हैं हम लोग? आपका शिवरात्रि मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे शिवरात्रि पूछा जाएगा, तो फाल्गुन महीने के चतुर्दशी, आपके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि कहते हैं। अगला, स्किल इंडिया के दस्ता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अभी स्किल इंडिया के दस्ता की अगर बात की जाए, तो ये देखो, ये केंद्रीय योजना है केंद्र सरकार की, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये आपकी हैंडल करती है। इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। राज्य मंत्री कौन है? श्री राजीव चंद्रशेखर है। स्किल इंडिया और द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन इंडिया इज कैंपेन लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, यहाँ पे याद करिएगा, इसके आपकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? आपके केंद्रीय जो मंत्री आपके कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। अगला देखो, यहाँ पर आया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर विनय विश्वम है।
यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं तो आपकी वामपंथी विचारधारा संबंधित पार्टी 1925 में इसकी स्थापना होती है। तो यहाँ पर आपके अगर देखा जाए राष्ट्रीय पार्टियों की, अभी भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? राष्ट्रीय पार्टियों में पहले आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में, ममता बनर्जी अभी इनकी वेस्ट बंगाल में सरकार है। बीएसपी 1994 में इसकी आपकी स्थापना होती है, इस समय इसकी प्रमुख मायावती है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्टैब्लिश होती है। इसका लास्ट ईयर 1918 में बीजेपी के एस्टेब्लिशमेंट पूछा गया था सीजीडी में, याद करिएगा, मैंने पढ़ाया भी है। तो बीजेपी की जो हमारा आपका एस्टेब्लिशमेंट है, आपके इसके हेड कौन इस समय जेपी नड्डा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीआई है, इसकी आपको 1925 में स्थापना होती है। आपके इसके जनरल सेक्रेटरी डी राजा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सवादी है, इसकी स्थापना 1964 में होती है और इसके प्रमुख कौन है? सीताराम येचुरी है। और आईएनसी है, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में और प्रेसिडेंट कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। तो अभी ये 6 पार्टियां केंद्रीय स्तर की पार्टियां हो जाएंगी और आपकी एक नई पार्टी है जिसको केंद्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो सकता है, वो कौन है? आपका आम आदमी पार्टी है, क्योंकि उसने क्राइटेरिया प्राप्त कर लिया है। गुजरात राज्य, पंजाब और दिल्ली 2 जगह उनकी सरकार है। गुजरात राज्य में भी उसने कुछ ऐसे वोट के क्राइटेरिया और सीटों का क्राइटेरिया प्राप्त कर लिया, इसलिए हमारी 7वीं पार्टी कौन बन जाएगी? आपकी आम आदमी पार्टी। लेकिन अभी उसे आपका चुनाव आयोग द्वारा घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पार्टी हो गई, ठीक है। चलो अच्छा आगे देखते हैं, बाकी 2 पार्टी और है। 7वीं नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी है, जिसके प्रमुख शरद पवार है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी है, ये आपकी इसके आपकी कॉनराड संगमा, जो कि नॉर्थ ईस्ट की है। अगर देखो यहाँ पर नालंदा मठ, ये पूछा गया था कहाँ पर है? ये आपका बिहार में। नालंदा मठ कहाँ पे? बौद्ध मठ है, ये आपका बिहार में है, ठीक है, बिहार राज्य में। और इसकी पूर्व दिशा में विहार है, मठ है, पश्चिमी दिशा में चिया मंदिर है। अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन था, नालंदा मठ कहाँ पर? बिहार में। अगर देखा जाए तो एक चरवाहा गायों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन किन चीजों के लिए जाता है? ये क्वेश्चन था। एक चरवाहा गायों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसके लिए जाएगा? सीधी सी बात है, आपकी गायों को लेकर गायों के भोजन और पानी के लिए जाएगा। तो पानी और चारा यहाँ पे ऑप्शन भी है। दिल्ली का उपराज्यपाल पूछा गया, करंट की नियुक्ति, आपका करंट का क्वेश्चन है। तो दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? श्री विनय कुमार सक्सेना है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? श्री विनय कुमार सक्सेना है। अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल की बात करते हैं, यूटीज के हम लोग देख लेते हैं, एडमिरल डी के जोशी है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। चंडीगढ़ के किए श्री आपके बनवारी लाल पुरोहित है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव के कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। दिल्ली के कौन? विनय कुमार सक्सेना है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मनोज सिन्हा जी हैं। लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल हैं। और पुदुचेरी के कौन है? तमाईसेल्वम सुंदरराजन, ठीक है। तो ये आपके ये हमें आपके क्या कर लेने हैं इनको, ये यूटीज है, इनके आपके उपराज्यपालों को आपको याद कर लेना। एग्जाम में पूछा गया आपका दिल्ली का, बाकी आपके सारी यूटीज आपके सामने हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या आता है? आर्टिकल 17। देखो आर्टिकल 17 पूछा गया। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से, ठीक है। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, बहुत ही बेसिक आपसे पूछा जा रहा है। 17 पूछा गया, 21 पूछा गया, ये सब क्लास में आपको पढ़ाए गए। और अभी जो एग्जाम के जस्ट पहले एक दिन पहले आपकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्लास डिस्कस हुई है, वहां पे भी आपको बताया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल 17 किससे? अस्पृश्यता के अंश से है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता और समानता है। और 15 धर्म मूलवन जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करती है। 16 लोक नियोजन क्या करता है? अवसर की समानता करता है। 17 आपका अस्पृश्यता का अंत है। 18 किसका अंत है? उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो ये हमारा आपका वाक के व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें से 19 के ए में बोलने की आजादी है, बी में सभा करने की है, सी में संघ बनाने की आजादी, डी में पूरे देश में आने जाने की आजादी, ई में पूरे देश में बसे रहने की आजादी, और जी में कोई भी व्यापारिक जीविका की आजादी है। और आपके एफ में दिया गया संपत्ति का अधिकार, जो आपका 44वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया? आपका रद्द कर दिया गया, ठीक है। इसे आपका क्या बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार है, इस समय आपका एक कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, आर्टिकल 300 के का के अंतर्गत में। आर्टिकल 19 के आपके यहाँ से हटाकर आपका और आर्टिकल 31 से संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300 के काम में क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा। बात का नेपोलियन पूछ लिया गया, आंसर हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत बेसिक सा। बात का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं, गुप्त डायनेस्टी के होते हैं, ठीक है। तो फिरोज तुगलक के लिए अगर देखा जाए तो अल्फिस्टन हेनरी इलेट ने इसे सल्तनत युग का क्या बोला है? अकबर बोला है। श्रीगुप्त जो था गुप्त वंश के आपके, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य विक्रमांक परम भागवत की उपाधि धारण की थी। सबसे प्रतापी शासक यही चंद्रगुप्त है। इन्हीं के दरबार में आपके नवरत्न मिल जाते हैं, इनमें से कालिदास, थपड़क, शंकु, अमर सिंह, वरामी, वररुचि, ऐसे कई सारे आपको मिल जाएंगे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था और आपके इसे शेरशाह की उपाधि दी थी बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने, ठीक है। और यहाँ पर इसने 64 युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद में धारण की थी। अगला देखो यहाँ पे एक और आर्टिकल पूछ लिया गया, भारतीय निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 324 में किसका उल्लेख है? भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। आर्टिकल 315 की बात करते हैं तो इसमें आपका यूपीएससी और जो स्टेट की जो पीएससी होंगी उनका आपका है। 312 में आपका क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का गठन है, ठीक। तो ऑल इंडिया जो सर्विसेज होंगी उनका आपका उल्लेख किसमें है? आपका आर्टिकल 312 में, 315 में यूपीएससी है, 324 में क्या हमारा आपका
जो भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपके कुछ और क्वेश्चन थे जो आपके एसएससी जीडी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। जैसे भी आपको क्वेश्चन मिलते रहे भेजिएगा जरूर। ज्ञान सागर का टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ज्ञान सागर ऑफिशियल के नाम से। और उसके अलावा आपको जुड़ जाना है मिशन गवर्नमेंट जॉब पर, जहां पर आप अपने आज के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन को हमें शेयर कर सकते हो, भेज सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ सके आपके साथ में। मैं फिर से बोल रहा हूं आप सभी को, देख लीजिएगा यहां पर आपका क्या है, ज्ञान सागर ऑफिशियल पे आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ये हमारा आपका टेलीग्राम का चैनल है और इस टेलीग्राम के चैनल पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी। और इसी पर आपको क्या है, एक आपका डिस्कशन ग्रुप है मिशन गवर्नमेंट जॉब। इस मिशन गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे अपनी क्वेरीज रख सकते हो और अपने क्वेश्चन जो आपके आज के एग्जामिनेशन में आए हैं हमें भेज सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस चीज का फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही, ताकि अगले फिर मिलते हैं अगले आपके पेपर के साथ में। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन जरूर भेजिएगा ताकि बाकी लोगों को फायदा हो। तब तक के लिए धन्यवाद।